नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपको लिए चल रहे हैं 1957 में, 1957 में बड़ी बड़ी फिल्में आई थी। नया दौर, मदर इंडिया, प्यासा। ये वो दौर रहा जब दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर के बाद नई पीढ़ी आ रही थी। प्रदीप कुमार आ चुके थे, राजेंद्र कुमार आ गए, सुनील दत्त, भारत भूषण, संगीतकार कई आ रहे थे नए नए, रवि आ गए थे, रोशन, ओपी नैयर का जलवा था, शंकर जयकिशन, और जो पुराने वो थे वो चल ही रहे थे, एस डी बर्मन हो या नौशाद साहब हो। दोस्तों, 1957 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इस साल जो फिल्म आई नया दौर, बी आर चोपड़ा साहब की, साहिर साहब के गीत, ओपी नैयर का दिलकश संगीत, इस फिल्म ने और इसके संगीत ने, गीतों ने इतिहास रच दिया। एक से बढ़कर एक गीत, सबकी जुबान पर नया दौर के नगमे थे। ये देश है वीर जवानों का, मांग के साथ तुम्हारा, हर तरह का गीत था, भजन भी था इस पे। आना है तो आ, मैं बंबई का बाबू, कॉमेडी सॉन्ग, वैरायटी थी। खूब फिल्म चली, खूब संगीत चला। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, सलवार कुर्ता जाले का रूप कहाँ नहीं जाए। मैं बंबई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसाथी, हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा। मान के घर देर है, अंधेर नहीं है आना। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। लेके दगा देंगे याद। और भी मैंने आपको बताया प्यासा। लेकिन अगर हम बात करें तो इसी साल एक फिल्म आई थी, जन्म जन्म के फेरे, मनमोहन देसाई साहब, एस एन त्रिपाठी जी का संगीत और भरत व्यास, ग्रेट भरत व्यास। क्या उन्होंने हिंदी में गीत लिखे हैं। ये कहानी है दियो और तूफान की। अपनी जिंदगी से उठाकर इस गीत को लिखा, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए लिखा था। फिर बाद में इस पर फिल्म बनी और टाइटल आया, और बहुत से गीत, गूंज उठी शहनाई। एस एन त्रिपाठी साहब के साथ भी उन्होंने खूब काम किया, और दूसरे संगीतकारों के साथ भरत व्यास जी ने, जैसे कि गूंज उठी शहनाई में वसंत देसाई जी के साथ किया, एस एन त्रिपाठी जी के साथ किया, और भी संगीतकारों के साथ। एस एन त्रिपाठी जी ने भी जन्म जन्म के फेरे में संगीत दिया। उसके अलावा उन्होंने लाल किला में संगीत दिया। संगीत सम्राट तानसेन, उसमें शैलेंद्र जी ने गीत लिखा, झूमती चली हवा। बहरहाल भरत व्यास जी का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जन्म जन्म के फेरे में एक गीत लिखा, और यह बड़ी मशहूर बात है कि उनका बेटा श्याम सुंदर व्यास, जो किसी बात पे घर छोड़ के चले गए थे, तो उनकी विरह में, उनकी याद में कुछ लाइनें लिखी भरत व्यास जी ने। जरा सामने तो आज चलिए। अगर आप इस गीत को पूरा सुनेंगे, खैर पहले आपको ये बता, जब लाइनें लिखी तो जब जन्म जन्म के फेरे के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भरत व्यास जी के पास गए कि गीत लिख दीजिए, तो उन्होंने कहा मैं नहीं लिख सकता, अभी मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, ना मालूम कहां चला गया। जिद की प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने, तो भरत व्यास जी ने उन्हें कहा कि एक चंद लाइनें, इनसे काम चला लीजिए, और फाड़ के फेंक दिए क्योंकि दिल टूटा हुआ था। लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि कोशिश करते हैं कि हम इससे काम चल जाए। हालांकि उसमें अगर आप अंतरे में देखेंगे तो बेटे का जिक्र है, और गीत उन्हें चाहिए था हीरो हीरोइन के लिए। लेकिन साहब, बाद में इस फिल्म में इस गीत को रखा गया, इस गीत को रखा गया। अगर आप देखेंगे जो गीत का पिक्चराइजेशन है, हीरो हीरोइन इसमें है, जरा सामने तो आज चलिए, तो आप इसका जब मुखड़े के बाद अंतरा सुनेंगे तो पिता और बेटा का जिक्र है, एज इट इज इसको रख लिया गया, और ये गीत खूब मशहूर हुआ। उसके बाद उनके बेटे मिल गए भरत व्यास जी के, लोग कहते हैं कलकत्ता से मिल गए, और फिर उन्होंने पूरे गीत लिखे जन्म जन्म फेरे के, खुश होकर। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि रानी रूपमती का जो गीत है, आ लौट के आजा, ये भी बेटे के विरह में लिखा, पर ऐसा नहीं है। वो दो दोस्तों की आपस में कहा सुनी हो गई थी, उस पर है, एस एन त्रिपाठी और भरत व्यास जी की, उस पर वो गीत है। खैर,
हम जिक्र कर रहे हैं इस गीत का, जरा सामने तो आए छलिए। दोस्तों, इस गीत का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उस साल 1957 में बिनाका गीतमाला में अमीन सयानी जी, ये गीत टॉप पर रहा, हटा ही नहीं हफ्तों। दोस्तों, ये बात काबिल जिक्र है कि ये गीत, जन्म जन्म फेरे का ये गीत, जरा सामने तो आ छलिए, लता जी ने गाया और रफी साहब ने गाया। और क्या डूब के गाया है। आप जब सुनेंगे जो रफी साहब ने गाया है, पिता और पुत्र की जो बात की है भरत व्यास जी ने, जो दर्द में जो रफी साहब ने गाया है, दोस्तों दिल हिल जाएगा। आप सुन के देखिए इसको। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छल में चाहे तुम नहीं चाहो ऐसा कभी ना। इस पे बड़ा हमें नाज है, मेरे सर का तो ही पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना। प्रेम की है ये आग सजन जो इधर उठे। छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में माँ की ये आवाज है, जरा सामने तो आओ। और ये टक्कर दे रहा था नया दौर के गीतों को। ओपी नैयर इससे बड़े परेशान थे कि सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये अकेला एक गीत ओपी नैयर साहब के तमाम गीतों को टक्कर दे रहा था। जरा सामने तो आज ओ छलिए, छुप छुपने में क्या राज है। ये एक गीत नया दौर के गीत हट नहीं रहा था। आज भी जो पुराने लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये टॉप पर रहा ये नगमा, और किन हालात में लिखा गया, लिखा ही नहीं गया था बल्कि, लेकिन ऐसा था यह गीत जिसने संगीतकार ओपी नैयर को भी हिला के रख दिया था। यह कलम की ताकत थी भरत व्यास जी की और संगीत एस.एन. त्रिपाठी जी का। बहुत से लोग हम आमतौर पर नया दौर या प्यासा इसको ही जानते हैं। जो जानकार हैं या पुराने लोग, उन्हें मालूम है ये गीत कितना चला था। तो हमने सोचा कि आपसे इस बात को साझा किया जाए कि पूरी फिल्म के गीतों पर एक गीत किस तरह से भारी पड़ जाता है। ये हुआ था 1957 में भरत व्यास जी ने जब इस नगमे को लिखा, और भरत व्यास जी ने फिर बहुत से गीत हम जानते ही हैं लिखे हैं दोस्तों। हिंदी में जो उन्होंने गीत लिखे हैं, एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। अगर मैं उनके नाम लूंगा तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। किसी दिन प्रोग्राम बनाएंगे भरत व्यास जी के ऊपर, पूरा एस.एन. त्रिपाठी जी के ऊपर। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको यह बताया कि वो कौन सा नगमा था जो टक्कर दे रहा था नया दौर के गीतों को। वो था फिल्म जन्म जन्म फेरे का नगमा, जरा सामने तो आ ओ छलिए। आप हमें कमेंट्स करके बताइए अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो इससे जुड़ी, हम किसी और कलाकार से जुड़ी कोई बात, तो हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।